वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से। वेल्थ एंड वेलनेस दोनों कितनी जरूरी है एक कंप्लीट हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। पहला सुख निरोगी का है, दूजा सुख जेब में माए। और स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल जो गाइडलाइंस है उसको हम इस चैनल के अंदर आपके साथ में पेश करते हैं, जिसके अंदर हम सनातन धर्म, एस्ट्रोलॉजी और मॉडर्न मेडिसिन, इन तीनों का ट्रिनिटी को जोड़ के हमारी जो बॉडी की ट्रिनिटी है, जिसके अंदर बॉडी, माइंड और सोल, इनका डिवाइन सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो सकता है। क्योंकि वैदिक फिलॉसफी के अंदर ट्रू हेल्थ, जिसको स्वास्थ्य कहा जाता है, ये बेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है। डिजीज की का ना होना हेल्दी होने की निशानी नहीं है। जबकि ये हमारे सनातन धर्म के अंदर या वैदिक जो साहित्य है उसके अनुसार, जब तक आपकी फिजिकल बॉडी, इमोशनल माइंड और इटर्नल सोल, ये तीनों आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, तब तक ये आपको इटर्नल ब्लिस की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी को देखते हैं कि बॉडी, माइंड और सोल का सनातन धर्म, आयुर्वेद, वैदिक साइंस और मॉडर्न मेडिसिन के अंदर क्या संबंध है, और इन तीनों के एस्ट्रोलॉजिकल वेरिएंट क्या है। द थ्री पिलर ऑफ द डिवाइन हेल्थ क्या है। बॉडी, बॉडी क्या है? लग्न। बॉडी का मतलब फिजिकल बॉडी, हमारा तन, मेरी ये जो हाथ पांव शरीर जो है, ये हमारी बॉडी है। लग्न से डिनोट होती है एस्ट्रोलॉजिकली जो पहला हाउस है, जो राइजिंग साइन एट बर्थ है, वो हमारी वाइटलिटी और वर्ल्डली प्रेजेंस को बताता है कि मेरी शक्ल कैसे दिख रही है, मेरा ब्रेन कैसा है, मेरी बॉडी कैसी है, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। ये सब लग्न आपको बताता है। लगन और लगन का मालिक लग्नेश, ये दोनों आपको ये बताते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ सही भी है, तो भी अगर आपका माइंड, जिसको इंग्लिश में माइंड कहते हैं, हिंदी के अंदर ये मन है, और मन, माइंड इसका एक्चुअल में ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि माइंड इज डिनोटेड बाय ब्रेन। ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ ए स्थूल शरीर, बिग बॉडी का पार्ट है। हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क को कहते हैं, वो माइंड को करता है। लेकिन ये जो माइंड है ये मन है। मन क्या है? सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। हमारे इस शरीर के अंदर सैकड़ों हजारों नाड़ियां हैं, और वो नाड़ियां मिलके प्लेक्सस बनाते हैं, मूलाधार से सहस्त्राधार तक। और ये मूलाधार से सहस्त्राधार तक जो नाड़ियां हैं, इन्हीं नाड़ी के आधार पे हमारे पुराने जो वैदिक सनातन आयुर्वेदिक सिस्टम है, उसके नाड़ी वैद्य काम किया करते थे। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर जो कि 5 कोशों के अंदर रहता है। और ये कोश है ना, हमने एनाटॉमी के अंदर जब बॉडी को डिसेक्ट करके देखा, तब हमें नहीं दिखते हैं, ये नाड़ियां भी नहीं दिखती हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये हमारा मन है। मन किससे कंट्रोल होता है? मन चंद्रमा से कंट्रोल होता है, और मून का फ्लो है ये हमारा मन। मन का क्लासिक एग्जांपल बताएं आपको। चंद्रमा माँ को गवर्न करता है, और सूरज पिता को गवर्न करता है। जो माँ होती है ना, जो मन कंट्रोल करती है, अगर उसका बच्चा उससे सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर भी है और उसके बच्चे को कुछ होता है, तो माँ को पता लग जाता है। ये माँ का मन है, ये सूक्ष्म शरीर है जो उसके जाए हुए बच्चे के साथ में कनेक्टेड है आज भी। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये बहुत पावरफुल है, और ये जो इमोशन है, यही इमोशन हमारे मस्तिष्क, हमारे ग्रीड, फियर, शेयर बाजार के अंदर आपको जो लॉस होता है, वो सब चंद्रमा के कारण होता है। क्योंकि चंद्रमा क्या करता है? आपको विचलित कर देता है। जरा सा लॉस होगा आप पोजीशन काट दोगे, जरा सा प्रॉफिट होगा आप खुश होगे जल्दी बेच दोगे। तो ये मन इमोशन को कारक होता है। और जब तक आपका मन, माइंड कंट्रोल में नहीं हो, या उसके अंदर वो अलाइन नहीं हो आपका, तो आपके अंदर विचलितता रहेगी। कि अपन कहते हैं ना कई बार कि मन खट्टा हो गया है यार, मेरा मन अच्छा नहीं है। तो मन अच्छा नहीं है, तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है। इसलिए चंद्रमा का मजबूत होना या चंद्रमा का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे हिंदू सनातन सिस्टम के अंदर जब भी बच्चा पैदा होता था, तो उसके गले में एक चांदी का चंद्रमा डाल दिया जाता था, ताकि उसका मन है ना खराब नहीं रहे, वो रोया कम करेगा। तो इसी की तरह से हमारी इसके अंदर जो थ्री पिलर ऑफ द डिवाइन हेल्थ है, उसका जो तीसरा पिलर है,
वो हमारी आत्मा है। आत्मा क्या है? सोल। सोल का कारक कौन है? सोल का कारक सूरज है एस्ट्रोलॉजिकली। सूरज पिता का कारक होता है। तो हमें दो बातें हमारे को समझ में आ गई कि जो पिता है वो हमारी आत्मा को गवर्न करता है, और जो माँ है वो हमारे मन को गवर्न करती है, और हमारे शरीर को ये दोनों इटरनली कंट्रोल कर रहे हैं। कितनी बढ़िया एनालॉजी है। माँ और बाप ने मिलकर तो इस शरीर का जन्म दिया है। बायोलॉजिकली बिना मदर और फादर के आपका अस्तित्व नहीं था, और यही दोनों आपको जीवनी शक्ति देने के कारक है। और मेरा एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा फॉर्म बिलीव है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में रुपया पैसा वाइटलिटी देने की पावर है, लाइफ देने की पावर है, तो वो माँ और बाप है। तो इसका मतलब सूरज और चंद्रमा हमारी इन दोनों चीजों को बहुत गवर्न करते हैं। और ये जो हमारे शरीर में जो आत्मा है ना, ये परमात्मा का हिस्सा है। आपको आपको वो पता है कि आत्मा किस साइज की होती है? आत्मा हमारे इस अंगूठे की साइज की होती है। इसीलिए जब भी हम तर्पण करते हैं तो पितरों का जो श्राद्ध करते हैं, उसके लिए जो पानी डालते हैं वो हमेशा अंगूठे के ऊपर से होकर डाला जाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का हिस्सा है। और ये जो सोल है ये इटरनल सोल का पार्ट है। तो ब्रह्म जो है, जिसको हम परमात्मा, सुपर कॉन्शियसनेस का कहते हैं, वो हमारी आत्मा को गवर्न करता है। माइंड बॉडी और सोल के की जो ट्रिनिटी है, उसमें से जो बॉडी लग्न है, आवर बॉडी इज गवर्न बाय द लग्न, द राइजिंग साइन ऑफ द बर्थ। इट शेप्स इट्स वाइटलिटी एंड वर्ल्डली प्रेजेंस। शरीरम अध्यम खलु धर्मा साधनम, कि हमारा जो शरीर है ये केवल धर्म के लिए साधन है। ये ऋग्वेद का श्लोक है। शरीरम अध्यम खलु धर्मा साधनम। कितनी बढ़िया बात कही है कि आपको जो भगवान ने शरीर दिया है, इस शरीर से आप धर्म की रक्षा करो। धर्म कौन सा धर्म? राइटियस थिंग। सनातन धर्म तो वो धर्म है ना जिसका ना आदि है ना अंत है। तो राइटियस थिंग को ये गवर्न करने के लिए हमारे को ये शरीर मिला है। उसके बाद में माइंड, जिसको मानस कहते हैं। कहूँ मानस के तीर। तो मानस जो मन है, मन कहीं भी चंचल होता है, कहीं भी चला जाता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर कभी भी मन आपका पहुंच जाएगा। और ये चंद्रमा से गवर्न होता है। चंद्रमा इस मन का कारक है। और ये मन हमारी सारी डिजायर्स, पीस, टर्बुलेंस, इसको और मेंटल स्टेट को डिटरमाइन करता है। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपको, माइंड को जब तक आप एलिवेट नहीं करोगे, इसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ, एलिवेट योर सेल्फ बाय योर ओन माइंड, डजंट डिग्रेड योर सेल्फ। अपने आप को कभी डिग्रेड नहीं करना चाहिए। द माइंड कैन बी योर फ्रेंड और माइंड कैन बी योर एनिमी। तो अगर आप अपने आप को डिग्रेड करोगे, मतलब आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। अगर आप अपने आप पे विश्वास रखोगे, तभी भगवत गीता कह रही है कि जो मानस है ना, मन, यही तुम्हें विजय दिलाएगा या यही तुम्हारी पराजय का कारण बनेगा। ये बात गीता के अंदर लिखी हुई है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी बॉडी का, वो है सोल, इटरनल सोल। परमात्मा का हिस्सा है हम। और ये आत्मा जो है ये परम आत्मा का पार्ट है। और ये डिवाइन कंस्ट्रक्शन है। अगर अगर ये डिफाइन किया जाए कि ये कैसा है, तो ये सोल क्या है? सोल एक स्पार्क है। किस आकार की? अंगूठे के आकार की है। रहती कहाँ है? ये हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में रहती है। लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट के अंदर एक केज के अंदर इसको रखा गया है। तो ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस जो हमारा हार्ट होता है ना, एनाटॉमिकली उसी के आसपास में इसका निवास स्थान है इस आत्मा का। और जो इटरनल नेचर कैसे पता पड़ता है इसका? चांडोग्य उपनिषद जो है वो कहता है तत्वमसि। तत्वमसि का जो एक्चुअल मानी है, डू आर्ट दैट, emphasize that our the eternal connection to the supreme ब्रह्म। वो कहता है जो सुप्रीम ब्रह्मन है उसके साथ में जो हमारा कनेक्शन है वो इस आत्मा के थ्रू है। और ये बात चांडोग्य उपनिषद के अंदर लिखी है। तत्वमसि अपने आप में पूरा एक एक घंटे का वीडियो बनाने लायक वाक्य है। इटरनल वाक्य बहुत है हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। उनमें बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जिनके जिनके जो दिखने में तो छोटे हैं, लेकिन वो बिहारी के दोहों की तरह बड़े गहरे तीर करते हैं। वैसा ही एक ये तत्वमसि
दुनिया का सबसे बड़े इटरनल वाक्यों में से एक है। और जो हम जो वेद और पुराण की जो सबसे मूल बातें हैं वो तत्वमसी में से एक, उनमें से एक है। स्पिरिचुअल एसेंस क्या है? सोल ट्रांसेक्ट टू द फिजिकल बॉडी एंड द मेंटल रिलेम, कनेक्टिंग इट टू द हायर पर्पस एंड डिवाइन नेचर। अगर हमारे शरीर में सोल नहीं होगी ना, तो हम कभी भी अपने आप को डिवाइन के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। डिवाइन सिंक्रोनाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल फॉर द हेल्दी लाइफ। हेल्दी जो लाइफ है उसका जो गोल क्या है? माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों अलाइन हो जाए। अलाइन कैसे होंगे? ये तीनों जब अलाइन होंगे, हमारे इन सारे चक्रा के तहत, मूलाधार से सहस्त्राधार तक चक्रा को, और हमारे मन, शरीर और आत्मा अगर तीनों अलाइन हो जाएंगे मन, कर्म, वचन के साथ, तो हमारे के अंदर एक डिवाइन ब्लिसफुलनेस की स्टेट के अंदर हम पहुंचेंगे। इसको क्या कहते हैं? ब्लिसफुल होलनेस। इसमें हार्मोनी होती है, तीनों एस्पेक्ट एक दूसरे के साथ हार्मोनियस बैलेंस में होते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर होता है? हम राइज करते हैं अबोव द डिजीज, स्ट्रेस और फ्रेगमेंटेशन। जो हमारा शरीर और मन अंदर से टूट रहा होता है उससे बाहर निकलते हैं, और हम क्या प्राप्त करते हैं? सर्वोच्च आनंद, परम आनंद की प्राप्ति होती है, जिसको ब्लिसफुलनेस की सर्वोच्च स्टेट माना गया है। दिस इज कॉल्ड एज ए डिवाइन हेल्थ, स्पोकन ऑफ आवर एंशियंट स्क्रिप्चर, ए स्टेट बियॉन्ड मियर एब्सेंस ऑफ द इलनेस। ये वो स्टेट है जिसके पाने की कामना हम करते हैं, जिसको मॉडर्न मेडिसिन नहीं मानती है। मैं एमडी मेडिसिन डॉक्टर हूँ। मॉडर्न मेडिसिन को मैंने बहुत गहरे से पढ़ा है, और पिछले 30 साल से मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन हम सूक्ष्म शरीर को नहीं मानते, हम मन को नहीं मानते। हम ये नहीं मानते हैं कि आसमान में जो चांद सितारे हैं वो हमारे शरीर के ऊपर गहरा असर करते हैं। लेकिन हमारी जो एंशियंट विजडम है, अगर हम उसको नकारते रहेंगे, तो हम कभी भी हमारे डिवाइन हेल्थ की तरफ अग्रसर नहीं हो पाएंगे। हम एक होलसम हेल्थ की तरफ अग्रसर नहीं हो पाएंगे। हम हमारे को एक हॉलिस्टिक हेल्थ की तरफ कभी अपने आप को ले जा नहीं पाएंगे। तो ग्लोबल विजडम को भी अगर अपन देखा जाए, वेस्टर्न फिलोसफीज के अंदर अपन इसको सर्च करें, तो अगर हम उनको देखते हैं तो वो कहते हैं द पार्ट कैन नेवर बी वेल अनलेस द होल इज वेल। आप किसी एक पार्ट को वेल करके पूरा, जब तक पूरे संपूर्ण को, बॉडी, माइंड एंड सोल को आप वेल नहीं करोगे, तब तक आपके एक पार्ट के वेल होने से कोई काम नहीं होगा। ये प्लेटो ने कहा है। और हिपोक्रेट्स, जो कि हमारे फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहलाता है, जिसके नाम पे हम लोग मेडिसिन की ओथ लेते हैं, हिपोक्रेट ओथ लेते हैं, वो कहता है हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। वो कहता है कि हेल्दी माइंड कब होगा? जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी। तो इनमें से इटरनल मास्टर्स भी ये मान रहे थे कि बॉडी और माइंड दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और किसी एक चीज को इम्प्रूव करके आप किए बगैर दूसरी चीज को कंप्लीटली इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो हम वेलनेस और फाइनेंस, वेल्थ एंड वेलनेस, और वेलनेस के अंदर भी इटरनल वेलनेस, जिसके अंदर आपकी माइंड, बॉडी और सोल तीनों अलाइन हो सके, इसी की तरह, इसी को मद्देनजर, इसी बात को हमने सोच के इस चैनल की रचना करी है। इस चैनल के ऊपर जो कंटेंट है, उस कंटेंट को अगर आप अपने जीवन में उतारोगे, तो आप एक होलिस्टिक हेल्थ की तरफ अपने आप को अग्रसर करोगे। और ये बात आपको एक क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर, एमडी मेडिसिन डॉक्टर बता रहा है, तो आप ये मान के चलो ये कितनी बड़ी सच्चाई है जिसको आपसे छुपाया गया है। अगर ये सब चीजें आपको आपको ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो लाइफ का है, हेल्थ का है, और आपको होलसम हेल्थ का है, ताकि आप अल्टीमेटली ब्लिसफुल स्टेट में जा सको। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे को मेरी बॉडी ही सही करनी है, मेरा माइंड भी सही होना चाहिए, मेरी आत्मा भी सही होनी चाहिए, ताकि मैं सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति कर सकूं। परम आनंद, सच्चिदानंद परम आनंद की प्राप्ति जब हमारे को होगी, तभी हमारा होलसम लाइफ को जीने का जो टारगेट है वो पूरा होगा। डांस ऑफ द कैलेस्ट्रल बॉडी क्या होता है? लग्न बॉडी है, ये राइजिंग साइन है बर्थ के ऊपर। इसके आधार पर कंस्टिट्यूशन और वर्ल्डली प्रेजेंस दिखती है। मून हमारे माइंड को गवर्न करता है। ये माँ का कारक है। अगर आप अपनी माँ की सेवा करते हो तो आपका चंद्रमा अपने आप सही हो जाएगा।
ये हमारे इमोशनल लैंडस्केप, डिजायर, मेंटल फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन इन डेली लाइफ को कंट्रोल करेगा। और सोल, सन, पिता का कारक है, ये हमारी आत्मा को कवर करता है। ये डिवाइन पर्पस बताता है, ये हमें बताएगा अल्टीमेटली कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप इस धरती पे जो आए हो इसके अंदर क्या करने के लिए आए हो। ये बात आपकी सोल से ज्यादा कोई नहीं आता, क्योंकि सोल हमारी आत्मा है जो कि परम आत्मा का एक अंश है। हमारे शरीर के अंदर जो भगवान रहता है वो भगवान हमारी आत्मा है, तो इसलिए हमारी आत्मा को कभी दुख नहीं दे देना चाहिए। जिस काम के लिए लोग कहते हैं ना, यार मेरी आत्मा दुख पा रही है इस काम को करके, तो उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। और आत्मा को परमात्मा का रूप मान के आप अगर मन, कर्म और वचन तीनों के साथ में अपने कर्मों को अलाइन करोगे तो फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी। फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आप आसन कर सकते हो, आसन करने से बॉडी योगा हो सकता है। आज का जो योग है वो मोरलेस लोग योग, जिमिंग और डांस और हेल्थ फिटनेस इसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन पुराने जमाने में जो योग था उसके अंदर शरीर के साथ मन, सांस और अपने जो ब्रीदिंग पैटर्न्स है इन सबको अलाइन करके वो प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ में लाइफ स्टाइल को अलाइन करना चाह रहे थे, ताकि आपकी जो बॉडी है वो पूर्ण तरह से एक बार पवित्र शरीर के रूप में निकले। मेंटल डिसिप्लिन, मेंटल मन को कैसे साधा जा सकता है, मन को साधने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। शरीर में एक प्राण वायु होते हैं, अपान वायु, उदान वायु, किसी और दिन इस पे पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये जो वायु शरीर में होती है ना, इसको मॉडर्न मेडिसिन नहीं मानता है। मॉडर्न मेडिसिन कहता है ऐसी कोई चीज नहीं होती कि आपके शरीर में कोई उदान वायु, अपान वायु और इस तरह की जो समान वायु, इस तरह की वायु, ये वायु क्या है, ये तो एयर है, एयर कैसे हो सकती है इसके अंदर। तो इसको कंट्रोल करने का तरीका जो है वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है और इमोशनल रेगुलेशन है। चंद्रमा को कंट्रोल करोगे तब मेंटल डिसिप्लिन आएगा। और स्पिरिचुअल कनेक्शन ये आत्मा के लिए होता है। सेल्फ इंक्वायरी, डिवोशन, अल्माइटी गॉड के अंदर आपकी जो विश्वास है, और आपको अपने आप को एक हायर पर्पस के लिए इस अर्थ के ऊपर ह्यूमन फॉर्म में भेजा गया है। आप उस हायर पर्पस को ढूंढे ताकि आपको मन, बॉडी और सोल तीनों अलाइन हो सके और आपको ब्लिसफुलनेस मिल सके। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर अपन इसको देखते हैं तो बॉडी के लिए आप योगासन कर सकते हो, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हो, आप गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन ले सकते हो, ताकि आपके जो भी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप है उसके आधार के ऊपर। तो फिर डेली रूटीन्स के अंदर कर सकते हो। और नेचुरल रिदम जो सर्केडियन रिदम है उसके साथ में सूरज के उगने से लेकर सूरज का ढलने तक, ये हमारे बॉडी और बॉडी के हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। उसके आधार पे आप अपने शरीर का की सेवा करोगे, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो धर्म की रक्षा के लिए आपको शरीर दिया गया है, तो धर्म नहीं रहेगा। तो इसी के साथ में अगर आप अपने चंद्रमा को इम्प्रूव करना चाहते हो, मन मानस को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि माइंड काम रहे। इमोशनल रेगुलेशन होना चाहिए, प्लस मेंटल सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए। आपके दोस्त, यार, रिश्तेदार, माँ, पिता, भाई, बहन, ये सब आपके सपोर्टिव होने चाहिए। सोशल हेल्थ अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपका मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। जो आत्मा है वो सेल्फ इंक्वायरी और स्पिरिचुअल स्टडी से आती है। भगवान, धर्म, पर्पस, डिवोशनल प्रैक्टिस, ये आपकी आत्मा के लिए मेडिटेशन का काम करेंगे। इन्हीं तीनों को मिलाने से, इन्हीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ में आप संपूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ घोषित कर पाओगे, अगर ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ अलाइन रहेंगी। Synchronize body, mind, soul and discover the bliss of the divine health. This is the ultimate goal जिसके लिए हमको काम करना है, और इसी के लिए हमने ये चैनल बनाया है। इस सर्वोच्च स्टेट ऑफ द आनंद, परमानंद की प्राप्ति के लिए, वननेस ऑफ द यूनिवर्स, हमारी जो आत्मा है वो जो इटरनल लाइट है उसको परम ब्रह्म के साथ में कैसे लीन कर सकते हैं, इसी के लिए हम हमारी एक गि- गिलहरी की तरह एक छोटी सी कोशिश है। इस कोशिश के अंदर हमने वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह ये चैनल बनाया है। और अगर इस चैनल के अंदर जो हम आपके लिए रोज एक नई इनोवेटिव ज्ञान आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आप पूर्ण रूपेण से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकें, कंप्लीट वेलनेस हो सके, इलनेस का आई हट जाए, और वी का वी आई को रिप्लेस कर दे इलनेस के आई को वी के साथ, तो आई इलनेस बिकम द वेलनेस। इसी कंसेप्ट के साथ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा ये चैनल
वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो आप उसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके और हमें इस तरह के वीडियो को और बनाने के लिए इंसेंटिव मिलता रहे। धन्यवाद। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।